अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन व कराम, आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो इंतहाई दिलचस्प और सबक आमूज़ है और नसीहत से भरपूर। तो आइए सुनते हैं। वाक़या ये है दोस्तों कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी आप लोगों के सामने एक जन्नती आदमी नमूदार होगा। लिहाजा अंसार के एक आदमी नमूदार हुए और उनकी दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा था और उन्होंने अपने जूते बाएं हाथ में उठा रखे थे। फिर दूसरे दिन भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात कही कि अभी आप लोगों के सामने एक जन्नती आदमी नमूदार होगा। लिहाजा दूसरे दिन भी वही अंसारी नजर आए और उनकी दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा था और उन्होंने अपने जूते बाएं हाथ में उठा रखे थे। फिर तीसरे दिन भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात कही जो पहले और दूसरे दिन कही थी कि अभी आप लोगों के सामने एक जन्नती आदमी नमूदार होगा। लिहाजा इत्तेफाक से तीसरे दिन भी वही अंसारी नजर आए जो पहले और दूसरे दिन नजर आए थे और उसी हालत में जो पहले और दूसरे दिन थे कि उनकी दाढ़ी से हस्बे मामूल वजू का पानी टपक रहा था और उन्होंने अपने जूते बाएं हाथ में उठा रखे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये देखकर बड़ी हैरानगी हुई और मैं परेशान हुआ कि मुसलसिल 3 दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को जन्नत की बशारत दी है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के जाने के बाद में मैं दौड़ता हुआ उस अंसारी के पीछे गया। जाकर बोला कि भाई देखिए, बात दरअसल ये है कि किसी वजह से मेरा अपने वालिद साहब के साथ झगड़ा हो गया है और मैंने कसम खाई है कि 3 दिनों तक अपने घर को लौट कर नहीं आऊंगा। अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो क्या आप ये 3 दिन मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दे सकते? तो अंसारी बड़ी खुशी से राजी हो गए, बोले हाँ मुझे कोई एतराज नहीं है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं 3 दिन और 3 रातें उस अंसारी के साथ उनकी सोबत में रहा, ये देखने के लिए कि आखिर वो ऐसा कौन सा खास अमल या ऐसी कौन सी खास मखसूस इबादत करते हैं जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बशारत दी है। तो बहरहाल मैं 3 दिन और 3 रातें उनकी सोबत में रहने के बाद ये देखा और मुझे बड़ा अफसोस हुआ और ताजुब हुआ कि उनका कोई ख़ास अमल तो था नहीं, बल्कि ये है कि उनका अमल मेरे अमल से हक़ीर निकला, क्योंकि रातों में ना वो तहज्जुद की नमाज के लिए उठते और ना ही क़यामुल लैल करते। हाँ, अलबत्ता जब रात में उनकी नींद टूटती और करवटें बदलते तो अल्लाह की तकबीर कहते और फिर सो जाते, फिर फजर की नमाज के लिए उठते। बहरहाल 3 दिन होने के बाद में मैं उस अंसारी से पूछा, बोला कि भाई देखिए, बात दरअसल ये है कि मेरा अपने वालिद साहब के साथ कोई झगड़ा था नहीं। मैं दरअसल आपके साथ रह के ये देखना चाह रहा था कि आप ऐसी कौन सी खास मखसूस इबादत करते हैं, खास इबादत करते हैं जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की बशारत दी है। तो बल्कि मुझे तो ताजुब हुआ और उनसे बोला कि भाई जो सो मेरे को बताइए, हो सकता कोई पोशीदा अमल आप ऐसा करते होंगे। तो अंसारी गौर करे, फिक्र करे, बोले कि नहीं भाई ऐसी तो कोई खास बात है नहीं और ना मेरे से कोई खास मखसूस इबादत होती है। हाँ, अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि मैं अपने दिल में किसी के लिए खलिश नहीं रखता और जब रात में सोता हूँ तो सबको माफ़ करके सोता हूँ और मेरी गलती हो या ना हो माफ़ी मांगने में पहल करता हूँ। ये सुनना था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले कि हाँ भाई हाँ, बस यही वो सिफत है जिसने आपको इस दर्जे तक लेकर आई है और यही वो खसलत है जिसको अपनाने की हम में ताकत नहीं है। चलिए दोस्तों, इस उम्मीद के साथ अलविदा होते हैं कि आपको शायद ये वीडियो पसंद आई और अगर पसंद आई तो इसको आगे करिए और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी इन दोनों वीडियोस का मुशाहिदा कीजिए, शायद आपको पसंद आए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।